को चिन्हित किया गया है जिस पर कार्रवाई की जाएगी और बताया गया है कि ये अवैध रूप से बनाए गए हैं। आपको बता दें लगातार प्रशासन इसको लेकर काम कर रहा था और अब ये निर्णय लिया गया है कि 5500 ऐसे अवैध निर्माण हैं जो चिन्हित किए गए हैं जिन पर कार्रवाई की जानी है। अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध निर्माण बनकर खड़े हुए हैं। सेक्टर 1 के अंदर PH 5, 6, 7, 8 से लेकर पूरी सीरीज में बिल्डरों ने 3 मंजिल की जगह 5 मंजिल का निर्माण कार्य किया है, जिनको तोड़ने के आदेश दिए गए। शुरू में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आवास विकास के जेई यहाँ घूमते हैं, उनकी टीम आती है, सारे मिली बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अब ये बिल्डिंग बन रही किसको नहीं पता है? जेई वगैरह आते हैं और सब सेटिंग होती है। जब इसका लेंटर पड़ा था उस समय लेंटर रातों रात पड़ गया, अगले दिन टीम आ गई, ठीक है, टीम आ गई, उन्होंने लेंटर रुकवा दिया, पैसा दिया, एक दिन रुका, अगले दिन फिर चालू हो गया। इतने मकान हैं सब नाली से बाहर हैं, देखिए आप, छज्जे पूरे 4-4, 5-5 फुट बाहर हैं और ये जितनी बिल्डिंग है बंद नहीं है, सब आप ये देखिए आगे, मतलब हर जगह बस ये 4 खंड हो रहे हैं। गाजियाबाद के आवास विकास में अधिकारियों की मिलीभगत से किस तरह से बिल्डर लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं, इसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, PH 5 की ये तस्वीरें हैं जहां पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। दरअसल इस बिल्डिंग को जो तीसरा, चौथा, 5वां फ्लोर है उसको तोड़ने के आदेश भी आ चुके हैं। बावजूद उसके जो बिल्डिंग है उस पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। हालांकि जो आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा हैं, उनका कहना है कि जो चौथा और 5वां फ्लोर है उसको तोड़ने के दिशा निर्देश मिल चुके हैं और दे भी दिए गए हैं। बावजूद उसके यहाँ पर बिल्डर लगातार जो काम है उसे करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, इसके आगे की तस्वीरें भी आप देखेंगे तो PH की जो पूरी सीरीज है आगे तक, यहाँ पर तमाम जितने भी बिल्डर्स ने जो फ्लैट्स बनाए हैं सिर्फ 3 मंजिल तक ये अप्रूव्ड हैं। इसके ऊपर जो चौथा और 5वां फ्लोर डाला गया है ये पूरी तरह से इलीगल है और इस तरह के तमाम अवैध निर्माण आवास विकास के अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे आवास विकास क्षेत्र के अंदर कराए गए हैं। तकरीबन 5500 जो सर्वे किया गया है, ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, अवैध निर्माण खड़े किए गए हैं। हालांकि जो अधीक्षण अभियंता है उनका सीधे तौर पर कहना है कि ऐसे निर्माणों पर अब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन PH 5 जिसको तोड़ने के आदेश काफी दिन पहले आ चुके हैं और लगातार इसको तोड़ने की बात भी कही जा रही है, बावजूद उसके बिल्डर यहां पर लगातार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बिल्डिंग है लगातार ऊपर पर जो काम करने वाले मिस्त्री हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आप देख सकते हैं। लगातार बिना किसी रुकावट के अधिकारियों की मिलीभगत से कह सकते हैं ये काम लगातार यहाँ पर जारी है और इसी काम की वजह से जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं इस तरह के जो अवैध निर्माण हैं उसकी चपेट में आते हैं, उसे खरीद लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद के आवास विकास परिषद में यह सर्वे किया गया और उसके अनुसार यह जानकारी सामने आई है कि तकरीबन 5500 ऐसे निर्माण हैं जो कि अवैध रूप से वहां पर उनका निर्माण किया गया है, उनको चिन्हित किया गया है और अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह अवैध निर्माण किया गया है और सेक्टर 1 के अंदर यह पूरी सीरीज में बिल्डरों ने 3 मंजिल की जगह 5 मंजिल का निर्माण कार्य कर दिया है। तो इनको तोड़ने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और अब इस पर कार्रवाई होनी है। लगातार बिल्डर अवैध निर्माण यहां पर कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो उनको जो परमिशन थी वो 3 मंजिल का मकान बनाने की थी, लेकिन उन्होंने वहां पर अवैध रूप से 5 मंजिल का मकान जो है वो बनाया है और अब इस पूरे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। 5 मंजिल का जो निर्माण कार्य किया गया उसको तोड़ने के आदेश दिए गए। तो गाजियाबाद के आवास विकास परिषद में एक सर्वे किया गया और इसके अनुसार ये जानकारी निकलकर सामने आई। तकरीबन 5500 ऐसे निर्माण हुए हैं जो कि अवैध रूप से किए गए हैं और यहां पर 3 मंजिला निर्माण किया जाना था उसको अवैध रूप से 5 मंजिला किया गया है। तो अब इसको तोड़ने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य किए गए हैं। सेक्टर 1 के अंदर PH 5, 6, 7, 8 से लेकर पूरे सीरीज में बिल्डरों ने 3 मंजिल की जगह
5 मंजिल के निर्माण कार्य को किया है, जिसको तोड़ा जाएगा। इसको लेकर अब आदेश भी जारी कर दिए गए। तो अवैध निर्माण कार्य को लेकर ये एक्शन लिया जा रहा है। गाजियाबाद के आवास विकास परिषद में एक सर्वे के अनुसार तकरीबन 5,500 ऐसे अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया, जो कि अवैध रूप से बनाए गए थे और 3 मंजिला मकान इनको बनाने की अनुमति थी, जिसकी जगह पर 5 मंजिला मकान जो है वहां पर बनाकर खड़े कर दिए गए। और सेक्टर 1 के अंदर ये पूरी सीरीज में बिल्डरों ने अवैध रूप से निर्माण कार्य किया है, जिनको तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। तो हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है, 3 मंजिला जो इमारत है वो बनाने की अनुमति थी, लेकिन उसकी जगह पर 5 मंजिला बनाया गया है। क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई और क्या होनी है? देखिए, कार्रवाई के नाम पर तो अब तक आवास विकास परिषद के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और इसकी शिकायत जो है कमिश्नर को भी की गई, वहां से भी ध्वस्तीकरण के जो नोटिस हैं वो भेज दिए गए हैं। उसके बावजूद भी आवास विकास के जो अधिकारी हैं वो आंख मूंदे बैठे हैं। यही वजह है कि जो पूरा आवास विकास परिषद का एरिया है उसमें अब तक 5500 जो अवैध निर्माण है वो बनकर खड़े हो गए हैं। और मौके पर हमने मौका मुआयना किया, वहां पर भी जो इमारत थी जिसको 3 मंजिला बनाया जाना था वो 5 मंजिला उसका निर्माण हो गया है। उसको बंद करने के दिशा आदेश भी दे दिए गए हैं। उसके बावजूद भी वहां पर काम लगातार जारी है, यानी कि आवास विकास के आंखों के सामने भी जो बिल्डर हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर मिलीभगत सामने आ रही है इसमें आवास विकास परिषद के अधिकारियों की और दूसरी तरफ बिल्डर की। यही वजह है कि 5500 इतनी बड़ी संख्या में जो इमारतें हैं वहां पर खड़ी हो गई हैं। 3 मंजिला इमारत का नक्शा पास होता है, 5 मंजिला बन जाती हैं और एक फ्लैट की कीमत की बात करें तो 1 करोड़ रुपए में एक फ्लैट बेचा जाता है, जिसमें आम आदमी फंस जाता है और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाल ही में मामला आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे भी लेकर आए थे एक मामले में, जिसमें जो 4 मंजिला इमारत थी उसको ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन कोर्ट में जाकर उस पर स्टे लाया गया। वो मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। लेकिन उसके बाद इस तरह के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आवास विकास परिषद के अंदर बिल्डर्स की मिलीभगत से जो 3 मंजिला इमारत बनाई जानी थी उसको 5 मंजिला बना दिया गया। जो अधीक्षण अभियंता है राकेश चंद्रा, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि अवैध निर्माण जरूर हुआ है, इन पे कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। वो सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जब भी समय मिलेगा हम कार्रवाई करेंगे, जबकि किसी भी बिल्डर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां के जो लोकल लोग रहने वाले हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आवास विकास के अधिकारियों की साठगांठ यहाँ पर हो रखी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हिमांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हापुड़ में